मैं सुरेंद्र पांचाल, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। अभी परसों रोहतक के विधायक माननीय भारत भूषण बत्रा जी ने विधानसभा सत्र में एक बयान दिया है कि जो सीटें रिजर्व की जा रही हैं चुनाव के लिए अभी वो BCA के लिए क्यों की जा रही हैं। मैं बत्रा जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये ना तो कोई बीजेपी लेके आई, ये 1993 में भजनलाल की सरकार में A और B जो डिवाइड किया था ये कांग्रेस सरकार में ही किया गया था, क्योंकि 93 से पहले जो BCA की नौकरियां थी उनको सारी की सारी नौकरियां जो असली बैकवर्ड इस प्रदेश में हैं उनके हिस्से में तो कुछ आता ही नहीं था। जिस तरह अब जो 15% है वो इकट्ठा कंबाइन है फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो BCA वर्ग के जो लोग हैं वो पॉइंट में भी नहीं है, पॉइंटों में 1% भी नहीं है। इसीलिए इसी तरह राजनीति में आज तक प्रदेश में 32% संख्या BCA की होने के बावजूद सिर्फ 76 साल की आज़ादी में 2 MLA मुश्किल से हर बार बनते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से बनते हो, सिर्फ 2 ही MLA बनते हैं विधानसभा में। आपने जो कहा कि BCA के लिए क्यों, BCB के लिए क्यों, तो हम BCB के खिलाफ नहीं है, लेकिन विधायक जी आपको ये पता होना चाहिए BCB की तो हरियाणा के चारों ओर बेल्टें हैं, वो सेफ जोन में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं सरपंच भी बनते हैं, MC भी बनते हैं और विधायक भी बनते हैं। आज भी अगर देखोगे प्रदेश में तो 13-14 विधायक BCB के हैं, लेकिन BCA के आज भी सिर्फ 2 विधायक हैं। आपको BCA वर्ग से इतनी जलन मेरे को नहीं समझ में आ रही क्यों हो रही है। तो मैं अपने BCA वर्ग से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों को पहचानना ज़रूरी है जो कि हमारे खिलाफ बोलते हैं और फिर वोट भी हमारी चाहिए। अभी रोहतक में BCA वर्ग की रैली भी कांग्रेस करवाना चाहती है और BCA वर्ग की ही खिलाफ कर रहे हैं। बत्रा साहब, क्या BCA वर्ग आपको वोट नहीं देता? आपको ये पता होना चाहिए कि रोहतक का जो एरिया है इसमें जो BCA की तो जो लोग हैं वो हरियाणा के बीच में ही रहते हैं, चारों तरफ तो बेल्टें हैं, अहीरों की हैं, यादव, गुज्जर, मेव, सैनी और कंबोज, उनकी तो अपनी बेल्टें हैं। यहाँ जो लोकल जो बीच का एरिया है यहाँ तो सारा BCA वर्ग है। ये जो बिखरा हुआ समाज है, क्या आप इनको कुछ भी नहीं देना चाहते? हमारी बार बार यही डिमांड रही है कि SC की तर्ज पर जब तक BCA वर्ग को भी आरक्षित नहीं किया जाएगा इनके हक अधिकार किसी भी तरह सुनिश्चित नहीं हो सकते, क्योंकि जो ताकतवर जातियां हैं वो हमें तो वोट भी नहीं डालने देती। अभी पीछे चुनाव में, गोहाना के चुनाव में आपने देखा होगा कि एक बैकवर्ड के कैंडिडेट के पक्ष में कई दर्जनों गांव ऐसे थे जहां पे हमारे लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। तो असली पिछड़े लोग तो हम हैं और हमें ही आप कुछ देना नहीं चाहते। इसमें ये बहुत ही शर्म का इसलिए मारा गया क्योंकि 76 साल में पहली बार 8% रिजर्वेशन जब से मिली है तब से हमारे कुछ सरपंच और अभी MC बनने शुरू होंगे, तो अभी पहले ही इनके पेट में दर्द हो गया। जबकि 1993 में कांग्रेस ने ही A और B बनाए थे। 27% जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 27% की, उसमें 16 और 11 का आंकड़ा है, 16 BCA और 11 BCB। तो 16% के हिसाब से भी अगर देखें तो 15 तो MLA हमारे होना चाहिए और 16% के हिसाब से ही हर शहरों में और गांव में हमारे सरपंच वगैरह और MC वगैरह भी होने चाहिए, लेकिन अभी तक हमारा है क्या?